वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा समेत आला वफ़द भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान में बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में तिजारत, तवानाई, दिफा और तालीम पर बातचीत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेगा, मुश्तरका तरक्की और नई शराकत दारी की राहें खोलेगा। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव ने मदऊ किया। ईरान के नायब सदर ने पाकिस्तान को एक अहम पड़ोसी मुल्क करार दे दिया। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ से पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की तेहरान में मुलाकात में मईशत, सिक्योरिटी और मिलिट्री डोमेन समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी नायब सदर ने कहा कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ताल्लुकात मजीद बेहतर हों। पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का भी कहना था कि 2 तरफा ताउन में इजाफा इंतहाई अहम है। मुनशियात के मुकदमे में अदाकार साजिद खान के बेटे साहिर खान का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम के कब्जे से 500 ग्राम से जायद मुनशियात बरामद हुई। अदालत ने मुलजिम साहिर हसन को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदाकार साजिद हसन भी सिटी कोर्ट में मौजूद थे। मुलजिम के वकील ने कहा पुलिस साहिर को फंसा रही है। साहिर ने 2022 में दरख्शा पुलिस के खिलाफ केस भी फाइल किया। दरख्शा थाने की पुलिस की जानिब धमकियां मिल रही हैं। वज़ीर खजाना का आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का इंदिया। मोहम्मद औरंगजेब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सट्टाबाजी नहीं चलेगी, हम सपोर्ट करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट अच्छे मकाम पर खड़ी है। मुआशी अशारिये दुरुस्त, करेंसी में इस्तेहकाम है। इस साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। हम ताजर बरादरी के साथ गुफ्तगू करके बजट पर काम कर रहे हैं। FBR की इस्लाहात पर भी काम जारी है। टैक्स अथॉरिटी में इस्लाहात ला रहे हैं ताकि लोग टैक्स पसंद करें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सैलरी क्लास तबके पर बोझ पड़ा है। तमाम शोबों को मईशत में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हुकूमत जो कर रही है असल काम प्राइवेट सेक्टर को करना है। इस मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ने ही आगे लेकर जाना है। हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क और पॉलिसी के तसलसल से प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना है। गवर्नर पंजाब से तालबी सफीर की मुलाकात। माहौलियाती आलूदगी और तिजारत पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इटली की तरफ से पाकिस्तानी तुलबा को 1000 वोकेशनल स्कॉलरशिप्स देने पर अतालवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा इटली में रहने वाले पाकिस्तानी इटली की मईशत में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। इटली की हुकूमत इमिग्रेशन कवानीन में आसानी पैदा करके लीगल तरीके से पाकिस्तानियों को मौके फराहम करे। हुकूमत भरपूर कोशिशों से मुल्क को मुश्किलात से निकालने में कामयाब हुई। मस्बत आशारिये मुल्क की मईशत की बहाली की जानिब गामजन होने का सबूत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं जहाँ भी तरक्की की अलामत नजर आएगी इस पर मोहर मुस्लिम लीग नून की ही होगी। अवामी खिदमात की रफ्तार मजीद बढ़ाएंगे। PTI दौरे हुकूमत में मुल्क को मुआशी मुश्किलात का शिकार किया गया। मिनॉरिटी कार्ड का इजरा पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम है। मानी PTI ने हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है और हमारी कोशिश है कि तरक्याती कामों को तेज तर किया जाए ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास से खिताब के दौरान शर्जील मेमन ने तमाम चेयरमैन को हिदायत की कि सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड्स को मुकम्मल शफाफियत और दयानतदारी के साथ अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खर्च किया जाए। अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी तिलमिला उठे। कहा स्टेडियम के नाम की तब्दीली इंतहाई नामुनासिब हरकत। इसका नाम सूबे को दहशत गर्दों के हवाले करने वाले शख्स के नाम पर रखना पख्तूनों के जख्मों पर नमक पाशी है। वज़ीर आला सूबे की शिनाख्त मिटाने के मिशन पर गामजन है। सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा अमीर मकाम की भी अरबाब न्याज स्टेडियम के नाम की तब्दीली पर सख्त तनकीद। कहा स्टेडियम का नाम कौमी मुजरिम के नाम पर रखना किसी सूरत दुरुस्त इकदाम नहीं। तारीखी मकामात से नाम हटाना तहरीक इंसाफ का वतीरा बन चुका। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताज का ऐलान कर दिया गया। सदारत के उम्मीदवार एहसन हमीदुल्लाह 1558 वोट लेकर कामयाब करार। मध्य मुकाबिल उम्मीदवार खुर्रम मसूद कियानी ने 1046 वोट हासिल किए। सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार खावर रियाज 1655 वोट लेकर कामयाब। मध्य मुकाबिल उम्मीदवार साइमा शुजाई ने 924 वोट हासिल किए। सेक्रेटरी जनरल खलील अहमद अवान ने कामयाबी हासिल की।
लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। मलिक आसिम निस्वाना 5050 वोट हासिल करके सदर मुंतखब। बार एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाबी के बाद जाली हुकूमत की बुनियादें हिल चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जाली हुकूमत की कांप पे टांग रही है। ये जीत दरअसल पीटीआई और बानी के नजरिए के फतह है। जाली हुकूमत को बार इंतखाबात में फॉर्म 47 के जरिए धांधली का मौका नहीं मिला। उम्मीद है वकला की नौमुंतखब क़यादत आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कलीदी किरदार अदा करेगी। ये इलेक्शन जाली हुकूमत के गैर कानूनी और औचे हथकंडों के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान, कहा फित्ने फसाद और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया। अब सिर्फ काम होगा, बाकी सूबों के तर्जमान हिम्मत करें, अपने वज़राए आला की कारकर्दगी कौम के सामने पेश करें। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में सियासत के पैमाने को यकसर तब्दील कर दिया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर सख्त इकदाम का फैसला। करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी का इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का साबिक डीजी हेल्थ को जबरी रिटायर करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर शौकत अली को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। डॉक्टर शौकत अली को सफाई पेश करने का आखिरी मौका, 10 दिन में जवाब तलब। स्मगल होकर आने वाले ईरानी पेट्रोल और गैर कानूनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ क्रैकडाउन। एफबीआर के अहकामात पर कस्टम हुकाम ने मुल्क भर में कार्रवाई शुरू कर दी। ओकरा की जांच से गैर कानूनी पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। रावलपिंडी डिवीजन के अटक, जेहलम और चकवाल में पेट्रोल पंप्स के लाइसेंस की जांच पड़ताल शुरू। कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स ने एंटी स्मगलिंग स्क्वाड को हिदायत जारी कर दी। गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए।